लेकर आए हैं आज आपके लिए एक कहानी जिसका शीर्षक है दहेज। कहानी को लिखा है शुभम जोशी ने और आवाज़ दी है स्वयं शुभम जोशी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज काफ़ी दिनों बाद रामू काका कुछ टेंशन में लग रहे थे। सबके साथ हंसी मजाक करने वाले काका को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बात उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही हो। कुछ तो बात थी जो उन्हें परेशान कर रही थी, मगर अपने भीतर की परेशानियों को वो औरों के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। काका अपनी बड़ी बेटी गीता की शादी 4 वर्ष पहले एक शहरी बाबू से कर चुके थे और शादी के बाद से गीता की ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी। शादी से पहले हंसने खेलने वाली गीता आज शादी के बाद अचानक से गुमसुम रहने वाली गीता बन चुकी थी, क्योंकि शादी के कुछ वक्त बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। उसका पति रोज शराब पीकर उसे गंदी गंदी गालियां देता और उसके साथ मारपीट करता और कम दहेज के साथ ससुराल आने के ताने भी देता। गीता के बाबूजी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके ससुराल वालों की हर मांग को पूरा किया था, मगर फिर भी दहेज के लोभी वे लोग गीता को परेशान कर रहे थे। आज फिर गीता के पति ने उसके साथ शराब पीकर मारपीट करी थी। गीता की 2 वर्ष की एक बेटी भी है। पति की मार से परेशान गीता अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही तो जी रही थी, जिसके होने पर उसने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि वो अपनी बेटी का अच्छे से पालन करेगी, कोशिश करेगी कि समाज की हर बुराई से उसको दूर रख सके। वो ख्वाब ससुराल में रहकर उसे पूरे होते नहीं दिख रहे थे। इसीलिए 3 साल तक पति की प्रताड़ना को सहने के बाद एक दिन उसने निर्णय कर ही लिया अपने पति से हमेशा के लिए दूर होने का। बस फिर क्या, अपनी बेटी को लेकर आज गीता वापस अपने मायके लौट आई थी और शायद यही बात थी जो रामू काका को भीतर से खाई जा रही थी। वैसे गीता बचपन से काफ़ी होनहार थी और घर के कामों में हाथ बटाने से लेकर पढ़ाई में भी अव्वल थी वो। ससुराल से मायके आ चुकी गीता ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो तो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना चाहती थी। बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए गीता ने भी सब कुछ भूलकर एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिससे वो अपनी बच्ची और बाबा का पालन करने में समर्थ हो चुकी थी। दहेज की लालसा के चलते ऐसे कितने परिवार होते हैं ना, जो टूट जाते हैं, और ऐसा ही कुछ गीता के साथ भी हुआ था। मगर उसके हौसले ने उसे आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की थी। गीता ने हिम्मत नहीं हारी और वो दिन ब दिन आगे बढ़ती गई। साथ ही उसने अपनी लड़की को भी ज़िंदगी में हमेशा हिम्मत से काम करने की सीख दी, जिसके चलते आज उसकी लड़की भी एक सफल जीवन जी रही थी। ये कहानी काल्पनिक ज़रूर है, मगर न जाने ऐसी कितनी गीता है समाज में जिनकी ज़िंदगी की सच्चाई को बयां करती है ये कहानी। एक परंपरा के नाम पर चलने वाली यह प्रथा भले ही कानूनी रूप से अवैध है, मगर देश के कई हिस्सों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह आज भी चल रही है। गीता की ये कहानी कहीं न कहीं समाज की उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित हो सकती है जो दहेज नामक कुप्रथा की शिकार हुई हो। बहुत सी औरतें आज इस कुप्रथा के चलते प्रताड़ना को सहन करती हैं, या फिर अपने जीवन को समाप्त करना ही उन्हें बेहतर विकल्प लगता है। मगर समाज में ऐसी अनेकों औरतें हैं जो गीता की ही तरह एक कठोर निर्णय ले लेती हैं और आत्मनिर्भर होकर उन औरतों के लिए एक मिसाल बन जाती हैं जो इस कुप्रथा की शिकार रही हों।
आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के संग। शुक्रिया।